a charged particle moves through a magnetic field perpendicular to its direction, then option A, kinetic energy changes but momentum is constant. Option B, the momentum changes but kinetic energy is constant. And option C, both momentum and kinetic energy are not constant. And option D, both are constant. समरी क्या है? समरी ये है कि थीटा 90 है. थीटा होता क्या है? ये होता है एंगल किसके और किसके बीच में? V एंड B, वेलोसिटी एंड फील्ड के बीच में. ये यहाँ पर 90 है. जब ये होता है दैट टाइम पाथ जो होता है वो सर्कुलर होता है, और प्रिसाइसली अगर कहें तो यूसीएम होता है. यूसीएम का पूरा मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो जो बातें आपको आती हैं वो सारी यहाँ पर वैलिड है. जैसे कि यूसीएम के केस में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, जितने वेक्टर होते हैं वो सब चेंज करते हैं, और जो स्केलर होते हैं मोस्टली सारे कांस्टेंट होते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. यहाँ पर एक चार्ज हमने Q, M माना है, V की स्पीड से वो जा रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करिए आपने जो कि इसके परपेंडिकुलर है. ठीक है, सपोज करिए वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस है. क्रॉस होने का मतलब इनवर्ड है. तो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा आपको V और B का क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए. आता होगा तो समझ में आएगा कि वो आपका लेफ़्ट की डायरेक्शन में आएगा. तो मैग्नेटिक फोर्स आपको समझ में आया कि किधर आएगा, और आएगा कितना? QVB साइन थीटा. थीटा हियर इज़ 90. V और B के बीच का यहाँ पर कोई एंगल जो अगर है तो वो है 90. साइन 91 होता है. और अब यहाँ पर QVB ये जो फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कराएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कराएगा. अगर एट अ टाइम कोई फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो तो उसका इफेक्ट होता है कि स्पीड वो चेंज कराएगा. लेकिन अगर जो परपेंडिकुलर हो तो इफेक्ट होता है कि डायरेक्शन को चेंज कराएगा. बाकी जो और सिचुएशन बनेगी वो इनका ही कॉम्बिनेशन होगा. तो यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज कराएगा तो पार्टिकल का जो पाथ हो जाएगा दैट विल बी सर्कुलर. और सर्कुलर पाथ जब होता है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, इसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. तो यहाँ पर इन दोनों को हम बराबर भी कर सकते हैं, तो रेडियस ऑफ द सर्कल भी आ जाएगा. अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ये फोर्स है ये 90 डिग्री पे है. तो फोर्स का अगर हम वेलोसिटी से डॉट प्रोडक्ट निकालें तो वो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये होता है FV cos थीटा. A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा. तो cos यहाँ पे थीटा यहाँ पे 90 है तो ज़ीरो हो जाएगा. ये निकाला क्यों मैंने? दरअसल ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है. पावर डिलीवरी बाय मैग्नेटिक फोर्स इज़ ज़ीरो. पावर डिलीवरी ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये फोर्स कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगा. तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है इस जगह वही काइनेटिक एनर्जी होगी पॉइंट B पे. स्पीड इसका मतलब चेंज नहीं करेगी, और हर जगह स्पीड और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी. कहीं कोई वर्क इस फोर्स के द्वारा नहीं किया जा रहा है, कोई पावर यहाँ पर नहीं डिलीवर हो रही है. P ज़ीरो है, W ज़ीरो है, डेल्टा K ज़ीरो है. K मैंने नहीं कहा ज़ीरो है, डेल्टा K मैंने कहा ज़ीरो है. काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा. अब बात करेंगे मोमेंटम. अगर जल्दबाजी में करें तो ऐसा लगेगा कि मोमेंटम कांस्टेंट है. मोमेंटम होता है P बराबर M इंटू V, और V तो सेम है, तो मोमेंटम भी लग जाएगा ऐसा कि कांस्टेंट है. बट नहीं, मोमेंटम क्या है ना, अगर फोर्स है तो मोमेंटम तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता. फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज होता है. फोर्स होता ही क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो फोर्स अगर जीरो नहीं है तो मोमेंटम डेफिनेटली चेंज हो रहा होगा. बट व्हाट अबाउट P बराबर MV? V अगर कांस्टेंट है तो क्या P कांस्टेंट होगा? ऐसा नहीं है. यहाँ पे V का मतलब आप क्लियर समझें, V वेक्टर है, P वेक्टर है. तो यहाँ पे V स्पीड ये नहीं चेंज हो रही है, बट वेलोसिटी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वो चेंज हो रही है. तो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, तो मोमेंटम P बराबर M इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मोमेंटम ये चेंज हो रहा है. तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ मोमेंटम चेंज हो रहा हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो. तो ऑप्शन B करेक्ट होगा.